अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स टॉक। तो आज हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया मैच की, जो कि आज ईडन गार्डन कोलकाता में खेला गया है। आज की ख़ास बात ये थी कि आज जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है 49 हंड्रेड्स का ओडीआई में सचिन तेंदुलकर का, उसका रिकॉर्ड बराबर किया है विराट कोहली ने, और इंडिया ने मैच आसानी के साथ ये विन किया है। तो आज के मैच के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हैं हबीब मुबशर। हबीब, तो बताएं कैसा लगा आपको मैच और कैसी लगी इंडिया की परफॉर्मेंस? अब तक 8 मैच खेले हैं और 8 के 8 ही जीते हैं। बिल्कुल मुदस्सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैच कैसा लगा तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी बात एक बताऊं कि यार देखें, 8 मैच इंडिया ने खेले हैं, सारे वन साइडेड मैच हुए हैं। अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, मानते हैं, लेकिन मुदस्सर जहां तक देखें, होम ग्राउंड का एक प्रेशर आपकी टीम पे होता है, लेकिन इंडियन टीम के ऊपर वो प्रेशर दिख नहीं रहा। उनको क्राउड जितना सपोर्ट कर रहा है वो उतने अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन मुदस्सर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया को अपनी बैटिंग और बॉलिंग की सपोर्ट मिल रही है, और उसकी वजह से वो कामयाब हो रहे हैं। फील्डिंग वो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक सपोर्ट उनको और भी है, जिसकी वजह से वो मैच में इतना कॉन्फिडेंट और प्रेशरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं कि उनके ऊपर किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है। क्योंकि आप किसी भी टीम को उठा के देखें, कोई भी टीम कहीं ना कहीं कोई तो गलती कर रही है, लेकिन इंडिया की मैं अगर बैटिंग की बात करता हूँ, तो अगर कोई ऊपर से आउट होते हैं तो बॉलिंग ऐसा कारनामा दिखा देती है, और अगर कोई फंबल होता है तो बैटिंग फिर भी स्कोर वहाँ तक ले जाती है। तो ये एक सिचुएशन मुझे थोड़ी सी ना कहीं माइंड में आ रही है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया फंसा था, वहाँ से भी निकल गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ फंसा, थोड़ा बहुत वहाँ से निकल गया। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ इस तरह की चीज़ ज़हन में आती है। अब इस चीज़ के बारे में देखें, आप क्या कहते हैं? अभी मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आप बताएं आपके जो माइंड में वो चीज़ आ रही है, खुल के हमारे शायकीन को, हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको ऐसा क्या लग रहा है कि जो इंडिया की टीम है ये इस तरह फंबल होके और इस तरह यानी कि बैकफुट के आके भी बाउंस बैक कर रही है। आपने इंग्लैंड का मैच की बात की, 230 किया था उस दिन, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम 230 भी नहीं कर सकी। तो आप ही बताएं कि वो इंडिया में ऐसी क्या बात है और क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो इंडिया है वो ऐसे खेल रहा है कि जैसे उनको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है। हाँ, मुझे सर देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक चीज़ होती है कि आईसीसी में जितना ज़्यादा रोल इंडियन फैसलों का होता है, इतना किसी और कंट्री के फैसलों का नहीं होता। क्योंकि इंडिया के पास सबसे ज़्यादा पैसा है कि जो वो आईसीसी को जनरेट करके दे रहे हैं थ्रू क्रिकेट। तो अगर हम स्टार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप से बात करें तो सेरेमनी भी नहीं हुई, और फिर कुछ ऐसे डिसीजंस थे कि विकेट्स जो थी वो इंडियंस कंडीशंस के मुताबिक इंडिया ने अपनी मर्ज़ी की सेट हो रही हैं। क्योंकि इंडियन कंडीशंस का इंडिया को सबसे अच्छे नहीं पता होगा तो और किसी टीम को नहीं पता होगा। डायमेंशंस का इंडिया को बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि वो वहाँ पे खेलते रहे हैं। लेकिन कुछ आईसीसी के इस तरह के फैसले, ये पिचेस का ऐसा होना, कौन सा मैच किस मैच के अगेंस्ट कहाँ पे कराया जाना। देखिए, अब पाकिस्तान का जो मैच है वो चेन्नई में रखा गया अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, और उनको पता था कि वहाँ पे बॉल टर्न होता है और अफ़गानिस्तान को हेल्प मिलेगी। अब ये देख के तो किसी को भी समझ में आ जाता है इंडिया का मैच कहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे बैटिंग ट्रैक है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें अगर हम इन चीज़ को ना भी बताएं, तो ये आजकल का जो टाइम है कि ये सारी चीज़ें किसी भी टीम को और किसी भी प्लेयर को बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाती हैं। क्योंकि जब आप अपने क्राउड में खेल रहे हैं तो दरअसल इस तरह की चीज़ें आपके सामने हो जाती हैं, तो पिच का अपने सामने बनना या देखना, ये भी कोई नॉर्मल बात ही होगी इंडिया के लिए। बट ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की भी बात करें तो परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी चल रही है। अभी डीआरएस की बात करें तो आज भी एक वेंडेडूसन का जो आउट था, जो कि जडेजा ने बॉल किया है, वो बिल्कुल ही कह लें कि आउटसाइड यानी कि बॉल पिच हुआ था, लेकिन माइनर सा अंदर था, जिसकी वजह से इन हो गया बॉल, तो जाके वो स्टंप को लग रही है। तो वो मेरे लिए भी शॉकिंग था कि यार बॉल इतना टर्न कैसे हो सकता है, बाहर बॉल जा रही है तो उसको टर्न कर दिया है। तो खैर, इस तरह के जो फैसले वो इंडिया के हक में ही आते हैं। पाकिस्तान का वो जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है उसमें भी देख लें कि पाकिस्तान के खिलाफ तो इसी तरह हो रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो आज जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो विराट कोहली की थी। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली अपने लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए नहीं खेल रहे। आज उन्होंने जिस तरह का स्टार रोहित शर्मा ने दिया था, 12 ओवरों में तकरीबन 100 स्कोर हो गया था, उसके बाद विराट कोहली ने आगे थोड़ा सा स्लो खेला। तो विराट कोहली की बैटिंग के ऊपर बताएं कि आज उन्होंने अपने लिए खेला या टीम के लिए खेला? जी मुदस्सर, सबसे पहले अगर हम डीआरएस की बात शुरू से करते हैं ना, 2011 में सचिन तेंदुलकर आउट हो गए,
और अंपायर ने उनको कहा चलो बेटा तुम थोड़ा सा खेल लो, अगर तुम भी आउट हो गए तो इंडिया की टीम तो 150 नहीं कर सकेगी और 200 भी नहीं था नजर आना। तो अंपायर ने डीआरएस चेंज करके बच्चों को मैच जिताने की कोशिश कर दी। और उसके बाद 2015 में जब हमारा एडलेड में मैच हुआ था, वहाँ पे उमर अकमल भी आउट नहीं थे और डीआरएस लिया गया और वो बॉल ट्रैकिंग में कहीं ना कुछ करके वो भी आउट दिया गया। उसके बाद इंडिया का श्रीलंका से मैच हुआ, उसमें भी कुछ ऐसा डीआरएस राहुल ने लिया था जो कि आउट लग नहीं था रहा, लेकिन वो आउट नज़र आ गया। कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा और एज इंडिया ले रहा है, अंपायर अपनी मर्ज़ी के लेकर आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं मुदस्सर, सबसे पहले कैटली ब्रॉक कहाँ है कि वो इंडिया के किसी मैच में नहीं आ रहे, और आप मुझसे लिखवा लें ये सेमीफाइनल का जो इंडिया का मैच होगा उसमें भी कैटली ब्रॉक नहीं होंगे इंडिया के सेमीफाइनल में, क्योंकि यार ये मुतस्बी हैं बहुत बड़े, इस चीज़ से इतना घबरा जाते हैं कि ये कहते हैं कि यार कहीं हम इनको हार का डर है, इसी वजह से सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यकीन करो पाकिस्तान का जिस दिन इनका सेमीफाइनल पड़ गया और पाकिस्तान इनको आ गया ना, तो इनको इनकी नानी याद आ जाएगी कि पाकिस्तान इनको वो मारेगा कि ये याद रखेंगे। दूसरी बात विराट कोहली की इनिंग की, विराट कोहली को जब पता था कि मेरे पीछे बहुत बड़े बैट्समैन पड़े हुए हैं और मैंने अपनी सेल्फलेस इनिंग खेलनी है, तो फिर आज उन्होंने अपना 100 भी करना था, और नो डाउट करना भी चाहिए जब इतना स्कोर हो चुका हुआ है। उनको पता है कि साउथ अफ्रीका से इतना चेस नहीं होना। बिल्कुल, आपने पूरी हिस्ट्री ही बता दी है डीआरएस की, जो इंडिया के हक में गई है। वहाँ पे इंडिया की गेंस्ट भी जाती रही हैं, लेकिन वो बायलैटरल सीरीज़ में होती हैं। खैर, आपने पाकिस्तान की बात की है, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह सेमीफाइनल में पहुंचेगा। तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल अगर चौथे पे क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ ही होगा, क्योंकि इंडिया ने आज नंबर 1 जो पोजीशन है उसको कंफर्म कर लिया है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ छक्के छुड़ाए थे, इसी तरह इंडियंस के भी छक्के छुड़ाएं। इंडिया की बॉलिंग के हबीब मुझे थोड़ा सा बताएं कि इंडिया की बॉलिंग में ऐसा क्या आ गया है कि वो जो 90s के वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, वो सारे इकट्ठे ऐसे लग रहे हैं कि इनकी टीमें खेल रहे हैं। इतनी सीम, इतनी मूवमेंट, बैट्समैन को क्या हो गया है? या सारे जो दूसरी टीमों वाले वो घबरा गए हैं? क्या ख्याल है? मुदस्सर कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और गुड एरियाज में बॉल कर रहे हैं, जो कि वो वहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं, देखें आपको टर्न अगर नहीं मिलती ना, तो आपके पास दो चीज़ें होती हैं। अब मैं लास्ट टाइम जो मैच की बात कर रहा था कि अगर बेंगलुरु को जैसी ग्राउंड है वहाँ पे आपको मार पड़ रही है, तो आप चेंज ऑफ पेस करते हैं, चेंज ऑफ पेस विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, चेंज ऑफ पेस वाइड लेंथ बॉलिंग करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। अब जैसे कोलकाता का विकेट है, आपको पता है कि शाम को वहाँ पे बॉलिंग करना थोड़ा बहुत आपको स्पिन को फ़ायदा होता है वहाँ पे। अब उन्होंने अच्छी स्पिन कर रहे हैं, स्पिन कहाँ पे कर रहे हैं? विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे, अगर आप पीछे करेंगे बैक ऑफ लेंथ या शॉर्ट बॉल करेंगे तो आपको मार पड़ेगी। गुड लेंथ के एरियाज में फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और वहाँ से उनको विकेट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं किसी भी मैच में अगर आपने कामयाब होना है। बाकी कोई इतनी मुदस्सर आजकल रॉकेट साइंस रही नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें तो बैट्समैन के हक में है। पावर प्ले, डीआरएस, और फिर दायरे से बाहर फील्डर का इतनी देर में इतना होना, 4 होना, 2 होना, और जिस तरह की सिचुएशन है कि 2 बॉल्स इस्तेमाल होती हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी बात रह नहीं गई कि आज आपको स्विंग भी मिले तो फिर ही आप विकेट्स लेंगे। विकेट्स लेने के आजकल और भी बहुत तरीके हैं। बिल्कुल, अभी आज साउथ अफ्रीका चोक किया है उसने, तो उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया जो अपने मैचेस लगातार जीत रहा है ये सेमीफाइनल में चोक करेगा। क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने T20 जो वर्ल्ड कप था यूएई में जो खेला गया था, पाकिस्तान अपने सारे ग्रुप मैचेस विन करके सेमीफाइनल में गया था, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, एक मैच खेला और बाहर हो गया। तो इंडिया के साथ भी यही होने वाला है। ये मेरे दिल की बात है, मैं उम्मीद भी है कि यही होगा। तो अभी आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। तो बाकी वर्ल्ड कप में जो अगले मैचेस हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, जिसमें न्यूजीलैंड का एक मैच है और पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ मैच है। तो बाकी मैचेस के लिए इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।